सभी साथियों को जय श्री कृष्णा। सभी भगवान श्री कृष्ण के वंशजों यादव समाज की तरफ से मैं पूरे विश्व के लोगों को यादव उत्थान समिति की तरफ से बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। साथियों, मैं आज आप लोगों से हमारे संगठन के सभी पदाधिकारियों से बात करने के लिए लाइव आया हूं। कुछ समस्याओं को आप लोगों के बीच रखने आया हूं और जो भी साथी अपनी बातों को रखना चाहते हैं वो लाइव के माध्यम से हमसे डायरेक्ट जुड़ करके हम लोगों से सवाल जवाब कर सकते हैं। साथियों, सबसे पहले तो मैं एक दुख भरी घटना आप लोगों से बताने जा रहा हूं। और चूँकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय से कुछ छात्र कुशीनगर से अयोध्या जा रहे थे, जो कि सरकारी व्यवस्था के माध्यम से योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री जी के माध्यम से उनके घरों तक पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। वहां एक बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई जिसमें हमारे भाई बहन घायल हो गए हैं, 26-27 लोग। तो हम सभी लोग भगवान से आप प्रार्थना करते हैं कि हमारे भाई बहन जल्दी स्वस्थ होकर के अपने अपने घरों को जाएं। ईश्वर से हम लोगों की जो है यही प्रार्थना है। दूसरी चीज़ साथियों, जो वर्तमान की स्थिति है, लॉकडाउन चल रहा है देश में। आप सभी लोगों को लॉकडाउन का पालन करना है, मास्क पहनना है और बाहर ज़रूरी कामों से निकल रहे हैं तो वापस आने के बाद हाथ धुलना है और अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करना है कि लॉकडाउन का पालन करें। जहां अगर ज़रूरी काम ना हो तो घर से बिल्कुल ना निकलें, अपने अपने घरों में ही रहें। साथियों, दूसरे सवाल पर, दूसरे मुद्दों पे हम आते हैं। अगर आप लोगों को कोई सवाल जवाब पूछना हो, कोई सवाल हो आप लोगों मन में, तो आप रिक्वेस्ट करके आप कर दीजिए, हम एक्सेप्ट कर लेंगे और आप लाइव के माध्यम से हमसे सवाल जवाब कर सकते हैं। साथियों, दूसरी बात तो मैं आप लोगों से ये बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से इस लॉकडाउन में भी, लॉकडाउन के पहले भी उत्तर प्रदेश में, बिहार में यादव समाज के लोगों की हत्या हुई। लॉकडाउन में भी 5 यादवों की हत्या हुई, जिसमें 2 प्रयागराज, 1 सुल्तानपुर और 2 चंदौली की। साथियों, मैं सरकार से ही कहना चाहता हूं कि यादव समाज प्राचीन काल से ही बहुत संघर्षशील और न्यायप्रिय समाज रहा। हमेशा अपने देश के लिए मर मिटने का कार्य भी हम लोग करते आ रहे हैं। हमारे समाज के लोग आज भी, आप रेजंगला की गाथा उठा करके देख लीजिए, चीनियों से कैसे टक्कर लेते हुए हमारे वीर सपूतों ने वापस नहीं आया, लेकिन जो है अपनी जान दे दी, वापस नहीं आया अपनी मिट्टी के लिए। साथियों, जिस तरीके से हमारे लोगों को, हमारे समाज के लोगों को उत्तर प्रदेश में मारा जा रहा है, हत्या की जा रही है। बरेली में अभी एक नुसरतगंज में यादव जी की गोली मार करके हत्या कर दी गई। लेकिन ये कैसे हो रहा है? कहीं ना कहीं सरकार इसको लेकर के गंभीर नहीं, हमारे समाज के लोगों को लेकर के गंभीर नहीं है और अपराधियों को संरक्षण देने का कार्य किया जा रहा है। साथियों, एक बात और मैं आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूं कि अभी किसानों की बात कोई नहीं करता है। सिर्फ जब वोट आती है तो सब बताते हैं कि मैं गरीब का बेटा था, मैं किसान का बेटा हूं। और वोट लेने के बाद जब लोग दिल्ली और विधानसभा लखनऊ पहुंच जाते हैं तो वो भूल जाते हैं किसान भी कोई चीज़ है। साथियों, जिस तरीके से मौसम की मार अभी पड़ी है और बारिश हुई है, उसमें हमारा किसान तबाह हो गया है। मैं सरकार से ही मांग करता हूं कि किसानों के लिए, देश के अन्नदाताओं के लिए जो भी उनके नुकसान हुए हैं, मुआवजे का ऐलान किया जाए और तत्काल उन्हें अधिक से अधिक मुआवजा दिया जाए। दूसरा चीज़ साथियों, किसानों को, सरकार को एक व्यवस्था करनी होगी किसान पेंशन की। किसान पेंशन के माध्यम से हमारे किसानों को, बुजुर्ग किसानों को सरकार पेंशन दे, क्योंकि वो अन्न पैदा करते हैं। इस भरी धूप में, बारिश, मौसम की मार से बर्बाद भी हो जाते हैं, कर्ज में चले जाते हैं। साथियों, कहीं ना कहीं सरकार को ये सोचना होगा कि जो एसी में बैठे लोगों को, कूलर में बैठे लोगों को 2 रोटियां दे रहे हैं, उनके बारे में सरकार को सोचना होगा, किसान पेंशन के बारे में। साथियों, कहीं ना कहीं
अभी एक साथी बता रहे हैं जसवीर यादव जी की आंवला के पास हत्या कर दी गई। बिल्कुल साथियों, ये बहुत ही चिंताजनक विषय है। कहीं ना कहीं एक बार मुझे वो फिर से जो है याद आ रहा है कि फिर हलदर पर संकट है, फिर से चक्र उठाना होगा, फिर गोभक्षक सत्ता में है, फिर कृष्ण तुम्हें आना होगा। साथियों, कहीं ना कहीं जिस तरीके से वर्तमान में हमारे यादव समाज के लोगों को मारा जा रहा है, मैं आपको बता देना चाहता हूं, और जो लोग ये कृत्य कर दे रहे हैं मैं उन्हें भी बता दे रहा हूं, या जो लोग उनको संरक्षण दे रहे हैं मैं उन लोगों को भी बता दे रहा हूं कि भले आज आप मार ले रहे हो, चुपके से मार ले रहे हो, चूँकि देश में लॉकडाउन चल रहा है, हमारे भाइयों का खून बहा ले रहे हो, लेकिन मैं तुम लोगों को साफ साफ बता देना चाहता हूँ कि ये समय परिवर्तन होगा। और जिस दिन समय परिवर्तन होगा ना, जुल्म की वो इंतहा मत करिए कि समय परिवर्तन हो और आप बर्दाश्त ना कर सकें। हमारा यादव समाज तो सबको साथ लेके चलने वाला समाज है। हम लोगों ने हमेशा विश्व कल्याण की बात की है, हमेशा सबकी मदद करने की सोची, लेकिन जिस तरीके से आज हमारे भाइयों को मारा जा रहा है, उनको गोली मारी जा रही है, ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। हम लॉकडाउन के बाद, जो कि हम देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और देश के संविधान की इज्जत करते हैं, उसको मानते हैं, उनके आदेशानुसार जब तक लॉकडाउन चल रहा है हम लोग तब तक पालन कर रहे हैं। और लॉकडाउन के बाद साथियों, हम लोग पुनः यादव समाज का सम्मेलन करेंगे। जहाँ जहाँ यादवों की हत्या हुई है वहाँ पे यादवों का सम्मेलन करेंगे। और सरकार ना तो मारे गए यादवों के परिवार की कोई भी मदद करने का कार्य कर रही है, और ना उनकी तरफ किसी का मुआवजे का ऐलान किया गया है। सरकार को करना चाहिए। जो भी यादव समाज के लोग मारे गए हैं, उनके बीवी बच्चों का क्या होगा? कहीं ना कहीं ये चीज़ तो नहीं हो रहा है। एक साथी का विचार है, बिल्कुल हम लोग अपने समाज के लोगों के लिए, जो भी मारे गए हैं, जिनके साथ गलत हुआ, हम लोग पूरी तरीके से लॉकडाउन के ख़त्म होने के बाद हम लोग उनकी मदद करने का प्रयास करेंगे। और कहीं ना कहीं सरकार को भी करना होगा। अगर सरकार नहीं करती है तो हम लोग देशव्यापी आंदोलन करेंगे। हम लोगों ने हमेशा देश हित की बात किया है। साथियों, बात आ रही महिलाओं की। जिस तरीके से देश में महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ता जा रहा है, चाहे वो घरेलू अपराध हो, चाहे बलात्कार हो, जिस तरीके से बहन बेटों की इज्जत लूटी जा रही है। अभी उनकी हत्या करके, हमारी पाल समाज की बहन है, उसकी बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई। एक फतेहपुर में कल 17 वर्षीय बालिका की लाश मिली। और भी बहुत सी घटनाएं साथियों। इस लॉकडाउन में भी अपराधियों के हौसले इस तरीके से बुलंद हैं कि उन्हें कानून का कोई खौफ नहीं रह गया। उन्हें जरा सा भी इस बात का डर नहीं रह गया है कि जो है कानून हमें सजा देगा। इसका कारण क्या है? इसका कारण है लचर कानून व्यवस्था। सरकार अपराधियों को लेकर के सीरियस नहीं है। सरकार अपराधियों के प्रति कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रही है। कुछ नेता लोग उनको संरक्षण देने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन मैं बता देना चाह रहा हूँ, साफ साफ बता देना चाहता हूँ आज अपने साथियों और अपने यादव उत्थान समिति के माध्यम से कि नेताओं, तुम लोगों ने जिस तरीके से यादव समाज के लोगों का खून बहाया है, तुम्हारी कुर्सी नहीं रहेगी। 22 में हम तुम्हें सत्ता से उखाड़ फेंकने का कार्य करेंगे। और लॉकडाउन के बाद अगर अब एक भी हमारे यादव समाज की हत्या होती है तो हम इस सरकार की ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। हम यादव समाज के लोग चुपचाप बैठने का काम नहीं करेंगे। साथियों, कहीं ना कहीं आज अवहेलना हो रही मजदूरों की। मैं फेसबुक लाइव के माध्यम से भी जो महाराष्ट्र और बाहर उत्तर प्रदेश के मजदूर फंसे हुए, मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि अभी सरकार ने एक बहुत ही सराहनीय कदम उठाया, जो छात्रों को उनके घर घर भेजने का कार्य कर रही है। तो सरकार से मैं ये भी निवेदन करना चाहता हूं कि जो बाहर गए मजदूर हैं, उत्तर प्रदेश से फंसे हुए हैं, उनको वहाँ खाना। अभी मेरी भी कुछ लोगों से बात हुई, आंध्र प्रदेश में हमारे मजदूर भाई फंसे हुए हैं, महाराष्ट्र में हमारे मजदूर भाई फंसे हुए हैं। तो मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार भी उन लोगों के लिए कोई ना कोई वैकल्पिक व्यवस्था सोचे, क्योंकि हम लोगों को भी समझना है देश में जो
महामारी आई है, देश क्या पूरे विश्व में आ रही, पूरा विश्व नतमस्तक हो चुका कहीं ना कहीं, उसके मुकाबले हम भारत के लोग, हम भारत के देशवासी, हमारे सभी लोग कहीं ना कहीं इस बीमारी से लड़ रहे हैं और लॉकडाउन का पालन करके हम लोग अपने देश को इस बीमारी से उभारने का प्रयास कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो है सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है और सरकार कई जगह अपनी जिम्मेदारियों को बढ़िया से निभा भी रही है, उसका हम स्वागत करते हैं। और भी थोड़ा कोशिश करते हैं कि जो हमारे मजदूर भाइयों के लिए सरकार अगर बसों की व्यवस्था नहीं कर पा रही तो कुछ प्राइवेट सेक्टरों की गाड़ियां भेजे, कुछ पास की व्यवस्था कर रहे जिससे उनको वापस लाया जा सके और वो अपने घर पे सुरक्षित रहें। क्योंकि जो महाराष्ट्र वगैरह में जो चाल का सिस्टम, वहाँ पे तो संक्रमण बढ़ने की और भी बहुत अधिक चांसेस होते हैं क्योंकि भीड़ भाड़ वाला रहता है। तो इस परिस्थिति में सरकार को ये सोचना चाहिए, सरकार को यह कोशिश करना चाहिए साथियों कि उसको जो है वापस उन लोगों को, उन मजदूरों को वापस लाए, जिससे जो है वो अपने देश, अपने परिवार, अपने प्रदेश को सुरक्षित बना सके और कोरोना से लड़ाई वाले इस जंग में हम लोग और वो लोग भी देश को योगदान दे सकें। साथियों, सभी लोग यादव उत्थान समिति के जो पदाधिकारी, खास तौर पे जो यादव समाज के पदाधिकारी हैं, मैं उन लोगों से एक बहुत ही अहम मुद्दे पर चर्चा करना चाहता हूं। साथियों, सेना में अहिर रेजिमेंट का गठन, जिस तरीके से यादव उत्थान समिति के सभी पदाधिकारियों, भगवान श्री कृष्ण के वंशज यादव समाज के लोग, जिस तरीके से आप लोग आज यादव उत्थान समिति को देश के कोने कोने में फैलाने का कार्य कर रहे हैं, उसके लिए मैं आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। यादव उत्थान समिति की एक एक पदाधिकारी, एक एक सदस्य जिस तरीके से लगन से कोई भी यादव समाज की समस्या होती है उसमें लग करके, चाहे अभी देखिए उत्तर प्रदेश में और बंगाल में, बिहार में कुछ जगहों पर जिस तरीके से यादव समाज के लोगों ने, यादव उत्थान समिति के लोगों ने आगे आकर के अपने ज़रूरतमंद भाइयों बहनों तक भोजन सामग्री पहुंचाने का कार्य किया है, उसके लिए भी मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और अपने तरफ से आप लोगों का मैं आभारी भी हूं कि आप इस मुसीबत के समय में अपने देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपने लोगों के लिए इस दुख की घड़ी में उनके भाई बहन, माता पिता बनने का समान कार्य कर रहे हैं। साथियों, बहुत कम समय में हम लोगों को अभी यादव उत्थान समिति का विस्तार करना है, अपने यादव समाज के लोगों को एक झंडे, एक बैनर पे लाना है। उसके बाद साथियों हम लोग सेना में अहिर रेजिमेंट की मांग फिर से करेंगे, क्योंकि सेना में हर जाति की लगभग रेजिमेंटें हैं जिनका हम नाम नहीं ले सकते थे, क्योंकि हम सभी का सम्मान करते हैं। वो लोग भी देश के लिए लड़ रहे हैं। देश का एक एक जवान, देश का एक एक सैनिक बड़ी तत्परता के साथ अपनी जान की परवाह किए जिस तरीके आज संघर्ष कर रहा है, हमेशा से करता आया है, बलिदान देता है। हम सभी समाज के लोगों का, सभी किसानों का तहे दिल से शुक्रिया, सम्मान अदा करते हैं, प्रणाम करते हैं। साथियों, अब मैं आप लोगों से ये चर्चा करना चाहता हूँ कि अहिर रेजिमेंट, हम लोगों ने, यादव समाज ने हमेशा से ही सेना में बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिया है, हमारी भागीदारी रही है और आज भी बलिदान का समय आता है तो यादव समाज के लोग पीछे नहीं हटते। मैं आप लोगों से ही कहना चाहता हूँ, जिस सरकार से ही मांग करना चाहता हूँ कि सेना में एक अहिर रेजिमेंट का गठन हो, जिससे हमारे समाज को मान सम्मान, जो हमारे सैनिक शहीद हुए हैं उनकी आत्माओं को शांति मिले, मान सम्मान मिले कि नहीं, आज जो उन्होंने देश के लिए प्राण त्यागे, बलिदान दिया, आज कहीं ना कहीं उन्हें मान सम्मान मिल रहा है। साथियों, मैं इतना ही नहीं, समाज में फैली कई कुरीतियाँ हो गई, उनसे भी हमारा संगठन लड़ने का प्रयास कर रहा है। हमारे संगठन के लोग लगातार नशे के प्रति लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं, लोगों को घर घर तक जा रहे हैं, नशे के प्रति लोगों को जागरूक कर रहे हैं, दहेज प्रथा के प्रति लोगों को जागरूक कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसके लिए आप सभी यादव समाज का एक एक व्यक्ति आभारी है। और जिस तरीके से आप लोग मेहनत कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम लोग उस पर भविष्य में आगे कामयाबी हम लोगों को ज़रूर मिलेगी। हम लोग अपने लोगों को हक, मान सम्मान दिलाने में ज़रूर कामयाब होंगे। साथियों, दूसरी चीज़, मैं ओबीसी से जुड़ी एक बातें शेयर करना चाहता हूँ कि देश में
मंडल कमीशन आया तो लेकिन पूर्णतः लागू नहीं हो पाया। उसकी 14 मांगों में सिर्फ 2-3 मांगे तक ही सिमट करके रह गया। मैं सरकार से भी ये मांग करता हूँ कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में ओबीसी रिजर्वेशन मंडल कमीशन को लागू करने का कार्य करे, जिससे जो अन्य पिछड़े वर्ग से आने वाले लोग हैं, जो गरीब हैं, अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं, जिनका विकास नहीं हो पा रहा है, कहीं ना कहीं उन लोगों का विकास हो पाए और वो अपने परिवार को खुशहाल बना पाए। अभी एक साथी ने विचार दिया, प्रिंस भाई ने, जो है योगेंद्र यादव जी, बिल्कुल उनका तो जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। जो उन्होंने देश के लिए जो किया वो आज पूरा विश्व उनका लोहा मानता है। साथियों, अगर और किसी को कोई सवाल पूछना हो तो पूछ सकता है। और लॉकडाउन के बाद अभी एक चर्चाएं चल रही थी, हमारे कुछ साथियों ने भी जो है इन लोगों ने मांग किया है कि चूँकि स्कूल कॉलेजेस बंद हैं और सभी फैक्ट्रीज़ और हर जगह काम करने के जो मज़दूरों के कार्य करने की जगह हैं सभी बंद है, आय के कोई स्रोत नहीं, तो जो प्राइवेट स्कूल हो या सरकारी स्कूल हो, सरकार से हम यहाँ विनती करते हैं कि वो यह आदेश कर दें कि 3 महीने की फ़ीस, लॉकडाउन की अवधि तक की फ़ीस कोई भी स्कूल कॉलेज पेरेंट्स के ऊपर, अभिभावक के ऊपर दबाव ना बनाएं और फीस जो है माफ़ होनी चाहिए 3 महीने के साथ ही। सरकार से हम पुनः निवेदन करना चाहेंगे कि वो इस चीज़ को ध्यान में रख करके और इस चीज़ को गंभीरता से लेते हुए वो माफ़ करने का ऐलान करें। और भी कोई साथी अगर जुड़ना चाहे तो जुड़ सकता है और अपनी बात को रखना चाहे तो वो रख सकता है, हम उनको ऐड कर लेंगे। हम लोगों ने यादव उत्थान समिति के माध्यम से कई जगह सम्मेलन भी किया और हम लोग लगातार जागरूक करने का प्रयास भी कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं लॉकडाउन के बाद हम लोग एक बड़ा सम्मेलन करेंगे जिसमें सरकार को विरोध जताएंगे। जो यादव समाज के लोगों की हत्या हुई है, उनके परिवारों को ना तो कोई आर्थिक मदद मिली है, ना कोई सुरक्षा की कोई मदद मिली है और ना कोई नौकरी का आश्वासन मिला है, किसी प्रकार की कोई मदद नहीं मिली उनको। मदद तत्काल, मैं तो सरकार से कहता हूं कि इसी लॉकडाउन में जो भी मृतक परिवार के लोग हैं उनको मदद किया जाए। सभी साथियों, कुछ तकनीकी व्यवस्था के कारण साथियों अभी कुछ देर के लिए फेसबुक लाइव रुक गया था, तो लेकिन अब पुनः हम लोग शायद जुड़ रहे हैं, पुनः कनेक्ट हो चुका है। तो मैं आप लोगों से ही कहना चाह रहा हूं कि साथियों, किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, कोई भी घटना घटती है, किसी भी प्रकार के लोगों को समस्या होती है, हम लोग, आप हमारे लोगों को, हमारे संगठन के लोगों को, हम लोगों को तक जानकारी पहुंचाइए। हम लोग आपसे, आपके सुख और दुख में, सुख में एक बार ना सही लेकिन दुख में आप लोगों के कंधे से कंधा मिला करके चलने का कार्य करेंगे। आपके संघर्षों में आपके बराबर के भागीदार रहेंगे। आपकी हर समस्या को अपनी समस्या समझ करके साथियों हम लोग संघर्ष करेंगे। हम लोग यहीं नहीं रुकेंगे जब तक सेना में यही रेजिमेंट का गठन नहीं हो जाएगा, जब तक लॉकडाउन की अवधि तक जो प्राइवेट और सरकारी स्कूल है वहाँ पे बच्चों की शिक्षा मुफ्त नहीं हो जाएगी, यानी फीस माफ़ नहीं हो जाएगी लॉकडाउन अवधि तक की, तब तक हम लोग संघर्ष को रुकने नहीं देंगे साथियों। हम लोग इसके बाद लगातार संघर्ष करेंगे और जब तक जन जन की समस्या, चाहे नौजवान, छात्र, किसान, मजदूरों की समस्या दूर नहीं हो जाएगी, हम उनके लिए हमेशा संघर्ष करते रहेंगे, हमेशा लड़ते रहेंगे। साथियों, अब आज के लिए बस इतना ही।
हम लोग फिर आप लोगों के बीच में अभी जुड़ेंगे, और भी साथी अगर जुड़ेंगे तो मैं आप लोगों के बीच में फिर आऊँगा। जो भी समस्या होंगी आप लोगों से शेयर करूँगा। और साथियों, मैं आज आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ, ख़ास तौर से यादव समाज के लोगों के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग गौर से सुनिए, आप लोग ध्यान से सुनिए। अन्य जगहों पे अन्य लोगों का अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो उनका बेटा बेटी, नाना फूफा मामा पैदा होता है, लोग खुशी मनाते हैं। लेकिन जब एक यादव का बच्चा पैदा होता है, किसी यादव के घर में कोई बच्चे का जन्म होता है, तो वो यादव विश्व कल्याण के लिए होता है। उसे पूरे विश्व में मानव हित के लिए बात करनी होती है, पूरे विश्व कल्याण की बात करता है और पूरे विश्व में जनहित का कार्य करता है। तो मैं यादव समाज के लोगों से कहना चाहता हूं, जो भी यादव उत्थान समिति के लोग हैं, आप बिल्कुल ये मत समझिएगा कि आपको सिर्फ एक समाज के लिए काम करना है। जिस तरीके से माननीय नेताजी, माननीय शरद यादव जी, माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने पूरे सर्व समाज के लिए काम किया, वैसे भी आज हम हर यादव समाज के लोगों को पूरे समाज विश्व कल्याण के लिए हमें काम करना होगा। साथियों, याद रहे, आपके आसपास जो भी लोग हों इस लॉकडाउन में भूखे कभी ना सो पाएं। आप एक रोटी मत खाना, आप आधी रोटी खाना और आधी रोटी अपने जाकर के उस भूखे भाई को खिला देना। आप देखना भगवान श्री कृष्ण की आशीर्वाद आपको ऐसा प्राप्त होगा, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। और कहीं ना कहीं हमारे पुरखे भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा, कहीं ना कहीं हमें उनके पद चिन्हों पर चलना होगा, हमें विश्व कल्याण की बात करनी होगी। साथियों, मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आप लोग हमसे जुड़े, अपना कीमती समय दिया। साथियों, और भी कोई समस्या होगी तो हम लोग आप लोगों से जुड़ेंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि छात्र हित के लिए सरकार तत्काल फीस माफ़ी का ऐलान करे सभी प्राइवेट सरकारी स्कूलों में। किसानों के लिए मुआवजे का ऐलान करे, जो भी किसान वृद्ध हैं उनको किसान पेंशन देने का कार्य करें। महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित कराने के लिए कोई ठोस निर्णय ले। यादव समाज के मारे गए हुए लोग, उनको तत्काल मुआवजे का ऐलान करें। इसी के साथ सभी कृष्ण वंशजों की तरफ से, सभी यादव समाज की तरफ से मैं पूरे देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, विश्ववासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं हमसे जुड़ने के लिए। आप सभी का दिन शुभ हो। जय श्री कृष्ण। लॉकडाउन में घर पे रहें, सुरक्षित रहें। जय श्री कृष्ण। जय दादा किसान। अही रेजिमेंट जिंदाबाद। यादव उत्थान समिति जिंदाबाद।